वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। खबर यह है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीटी बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस और उसके साथ साथ काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से ही काउंसलिंग करवानी होगी। यह ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 8 राउंड्स में होगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब जेईसीयूपी ने भी यही गाइडलाइन जारी की हैं। आपको बता दें कि जेईसीयूपी ने कहा है कि काउंसलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मूल रूप से हो। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लिए है, ये जनरल के लिए है, और अन्य आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि नवीनतम मूल रूप में यानी कि नए बने होने चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता भी होगी। इसके अलावा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, पूरा शुल्क और सीट एक्सेप्टेंस शुल्क स्टूडेंट्स के लॉगिन से ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए हर स्टूडेंट को जेईसीयूपी की वेबसाइट www.jeicup.nic.in पर अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम व डेट ऑफ बर्थ देने होंगे, जिसके सही पाए जाने पर एक फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने संपर्क विवरण यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर के बाद नया पासवर्ड स्टूडेंट्स तक भेजा जाएगा। स्टूडेंट्स को वो रोल नंबर फिर से भरकर नए बनाए गए पासवर्ड के अनुसार ही लॉगिन पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके द्वारा दिए गए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरक्षण और न्यूनतम, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टूडेंट्स के पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय स्टूडेंट्स द्वारा किसी भी जनपद के एक संस्था को सहायता केंद्र या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स के प्रवेश संबंधी समस्त कार्य यानी कि फर्स्ट चरण से 5वें राउंड तक की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स के सहायता केंद्र के माध्यम से ही होना है। अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार ही करना होगा। और राज्य अर्हता के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पुस्तिका स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अर्हता न रखने वाले स्टूडेंट्स चौथी काउंसलिंग के चरण से ही पात्र होंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स जो भी यूपी के बाहर के हैं उनको पहले से लेकर तीसरे राउंड तक में काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं हैं। उनके लिए चौथी राउंड से ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स को उसके ग्रुप और आरक्षण वर्ग के अनुसार इंस्टीट्यूट और सिलेबस के विकल्प दिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने वरीयता क्रम के आधार पर विकल्पों का चयन करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो जाएगी और सीट अलॉट होने पर 2 ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास रहेंगे। वो ये ऑप्शंस हैं फ्रीज और फ्लोट के। स्टूडेंट्स को फ्रीज और फ्लोट में से विकल्प चुनने होंगे। आपको बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड चरण के यानी कि राउंड के सीट आवंटन के बाद, सीट अलॉटमेंट के बाद स्टूडेंट्स को फ्लोट का विकल्प चुनता है तो स्टूडेंट्स के लॉगिन पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी की लिंक मिल जाएगी। स्टूडेंट्स को फिर से निर्धारित तिथियों के अंदर 3000 रुपये। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि स्टूडेंट्स को सीट अलॉट जो भी हुई है उसको एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट करने के लिए 3000 रुपये काउंसलिंग के समय स्टूडेंट्स को जमा करने होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे चयनित सहायता केंद्र या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स पर जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों यानी डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के बाद स्टूडेंट्स के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित संपूर्ण शुल्क यानी फ़ीस ऑनलाइन जमा करना होगा और जमा करने के बाद शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित हो जाएगी। शुल्क द्वारा दिए गए विकल्पों यथा नेट बैंकिंग यानी कि स्टूडेंट्स को फीस अपनी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक चालान की सहायता से जमा करनी है। आपको बता दें कि थर्ड राउंड में अगर स्टूडेंट्स फ्रीज माने जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ने फ्रीज नहीं चुना है और फर्स्ट राउंड में उन्होंने फ्लोट का ऑप्शन चुना था
इसके अलावा स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद कराना होगा। आपको अगर चौथे से आखिरी चरण यानी 8वें चरण तक की बात करें तो चौथे से 8वें चरण में स्टूडेंट्स का सीट का आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हुए दिशा निर्देश के अनुसार अनारक्षित वर्ग में होगा और स्टूडेंट्स का सीट आवंटन अंतिम होगा। इसलिए चौथी से 8वीं चरण तक के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है करवाना। इसके बाद स्टूडेंट्स के लॉगिन पर प्रदर्शन लिंक के माध्यम से शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अब आती है बारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपको बता दें कि पहले चरण यानी पहले राउंड से 5वें राउंड तक स्टूडेंट्स को सीट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चुने गए सहायता केंद्रों पर निर्धारित अवधि यानी कि डेट दे दी जाएगी। स्टूडेंट्स को उसी डेट्स में उन इंस्टीट्यूट्स में जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद छठे से 8वें चरण यानी आखिरी चरण तक स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर निर्धारित अवधि में करवाना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन लेटर अपने पास रखना होगा। अब स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं वो भी दी हुई हैं। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को पहले चरण में स्टूडेंट्स के आवंटन के पश्चात सीट मिलने के बाद अगर स्टूडेंट फीस जमा नहीं करता है निर्धारित समय के अंदर तो स्टूडेंट्स के द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा अगर फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट को कोई सीट मिलती है यानी कि कोई कॉलेज मिलता है और वो फीस नहीं जमा करता है। इसी तरीके से सेकंड राउंड में आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर पूरी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में स्टूडेंट भाग नहीं ले सकेगा। हालांकि वो चौथी चरण की काउंसलिंग में फिर से भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को विशेष निर्देश दिए जाते हैं। ये JEE ने कहा है कि वे अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें। मतलब स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलती करने से बचना होगा। वहीं अगर बात करें कि SC और ST के स्टूडेंट्स जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति यानी कि स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, उनको माता पिता की आय 2 लाख रुपए से कम है तो उनका अगर एडमिशन किसी गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में होता है तो उन्हें केवल 3,000 रुपये ही जमा करना होगा। ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर अगर शुल्क प्रतिपूर्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं पाए जाते हैं तो अवशेष शुल्क यानी बचा हुआ शुल्क वो कॉलेज में जमा करेंगे। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल क्या है। तो पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में यानी फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे, दूसरे बाहर के राज्यों के स्टूडेंट्स काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की अगर बात करें तो ये 30 सितंबर से शुरू होगी और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क काउंसलिंग की फ़ीस जो भी जमा करनी होगी वो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जमा करनी होगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच करनी होगी। वहीं स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो जाएगी 6 अक्टूबर को और स्टूडेंट्स को फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चुनने के लिए 6 तारीख से यानी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा और फ्लोट स्टूडेंट्स द्वारा 3,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होगा वो 6 से 12 अक्टूबर तक। इसके अलावा फ्रीज स्टूडेंट जिन्होंने सहायता केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। इसके अलावा फ्रीज विकल्प वाले स्टूडेंट्स द्वारा पूरा फीस जमा करने की जो डेट है वो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की है। और इसके अलावा फिर आता है सेकंड राउंड के लिए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम मिलेगा 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। इसके बाद स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग और फर्स्ट राउंड के फ्लोट स्टूडेंट्स अपने विकल्प यानी ऑप्शन जो उन्होंने काउंसलिंग के लिए कौन से उन्हें इंस्टीट्यूट चाहिए या फिर कौन सी ब्रांच से उन्हें काउंसलिंग में भाग लिया था वो स्टूडेंट्स अपने विकल्प को चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड की सीट आवंटित कर जाएगी यानी अलॉट कर दी जाएगी वो 13 अक्टूबर को कर दी जाएगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट का विकल्प 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चुनना होगा और स्टूडेंट्स को फ्लोट
स्टूडेंट जिन्होंने चुना है ऑप्शन, उनको 3,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में जमा करने के लिए 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। इसके बाद फ्रीज ऑप्शन जिन स्टूडेंट्स ने चुना है उन्हें हेल्प सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। वहीं फ्रीज ऑप्शन चुनने वाले सभी स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड के लिए सभी शुल्क को ऑनलाइन पूरी तरीके से जमा करने के लिए टाइम मिलेगा, वो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक है। वहीं थर्ड राउंड की बात करें तो ये 14 अक्टूबर से शुरू होगा। स्टूडेंट्स को 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए टाइम मिलेगा, वो 14 से 16 अक्टूबर तक ही मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को 17 अक्टूबर को सीट अलॉट कर दी जाएगी और स्टूडेंट्स जिन्होंने थर्ड चरण में फ्रीज माने जाएंगे और उनको वही सीट अलॉट कर दी जाएगी जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में फ्लोट चुना था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को पूरा शुल्क जमा करना होगा और फीस जमा करनी होगी। वहीं अगर बात करें कि चौथे और पाँचवें चरण की, तो इसमें स्टूडेंट्स चौथे चरण और पाँचवें चरण में स्टूडेंट्स जिनका 1 से लेकर तीसरे राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला हो या फिर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी या फिर उत्तर प्रदेश के राज्य के बाहर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चौथे चरण से यानी चौथे राउंड से उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भाग ले सकेंगे काउंसलिंग में। इसमें स्टूडेंट्स केवल 10-10 विकल्प ही भर सकेंगे। स्टूडेंट्स को आवंटित सीट पर आपको बता दूं कि पहली 3 राउंड की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए विकल्प का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन चौथे और पाँचवें राउंड के लिए स्टूडेंट्स को केवल 10-10 ऑप्शन ही भरने को मिलेंगे। चौथा राउंड काउंसलिंग का शुरू होगा वो 21 अक्टूबर से और 21 से 22 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए 21 से 22 अक्टूबर तक का ही टाइम मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स को 23 से 25 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा हेल्प सेंटर पर जाकर। इसके अलावा पूरी फीस जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को 23 से 26 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। वहीं पाँचवें चरण की जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 24 अक्टूबर से और स्टूडेंट्स को 24 से 26 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए 24 से 26 तारीख तक का ही टाइम मिलेगा और स्टूडेंट्स को 27 तारीख को सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स को सहायता केंद्र पर जाकर 27 से 29 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। वहीं अगर बात करें कि छठे से 8वें चरण तक की, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 5वें चरण तक की सीट नहीं मिली है, इसके बाद राजकीय एडेड और प्राइवेट स्टूडेंट्स खाली सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। मतलब स्टूडेंट्स को अगर सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें काउंसलिंग का मौका मिलेगा। छठे चरण से यानी कि 6 राउंड से उन स्टूडेंट्स को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी। मतलब स्टूडेंट्स 2020 की जो JEE-CUP की एग्ज़ाम हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे, ऐसे स्टूडेंट्स केवल एडेड और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही खाली सीट पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। मतलब इन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकेगा, इन स्टूडेंट को केवल एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस ही मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें छठे राउंड की काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट मिलेगी, वो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की टाइम मिलेगा और पहले से जिन स्टूडेंट्स ने पंजीकरण करा लिया था यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया था फिर भी उन्हें सीट नहीं मिली है तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को केवल एक ही विकल्प मिलेगा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए, जो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का स्टूडेंट्स को टाइम मिलेगा। इसके बाद सीट अलॉट हो रहेगी, वो 3 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स को कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, वो 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में। इसके बाद स्टूडेंट्स को पूरी फीस जमा करने के लिए टाइम मिलेगा, वो 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच होगा। इसके बाद अगर बात करें 7वें चरण की यानी कि 7वें राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो ये AICTE के निर्देश के अनुसार इसमें चेंज भी हो सकता है। इसमें आपको बता दें कि 7 से 8 नवंबर के बीच स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद 7 से 8 तारीख तक के स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का भी विकल्प मिलेगा और सीट
अलॉट हो जाएगी वो 9 नवंबर को हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच कराना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पूरी फीस जमा करने के लिए टाइम भी 9 नवंबर से 11 नवंबर तक ही मिलेगा। इसके बाद काउंसलिंग का 8वें चरण और आखिरी चरण आता है। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि 8वें चरण के लिए स्टूडेंट्स को 12 नवंबर से 13 नवंबर तक का टाइम मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को केवल एक ही विकल्प मिलेगा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए, और वो 12 नवंबर से 13 नवंबर तक के बीच टाइम होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को 14 नवंबर को सीट अलॉट कर दी जाएगी और स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाकर 15 नवंबर तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पूरी फीस जमा करने का टाइम भी 15 नवंबर तक ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स को कोई टाइम नहीं मिलेगा और काउंसलिंग यहीं पर समाप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी खबरें और अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।